जय हिंद, नमस्कार, मैं के.एस. परिहार, गौरव सेनानी एसोसिएशन और आज यहाँ यानी 17 जुलाई को संगठन का 8वां रेजिंग डे मनाया जा रहा है। मानव सेनानियों एवं वीर नारियों का आगमन आप देख पा रहे हो सभी को आगमन रिसेप्शन में वरिष्ठ गौरव सेनानी संगठन के डबराल जी और वरिष्ठ यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक अपने सैनिकों का स्वागतम कर रहे हैं देने के लिए वरिष्ठ तो इस प्रकार से आइए और का सम्मान विराजमान है, उनका भी प्लाजा कारगी चौक या ये फार्म हाउस कहिए या वेडिंग पॉइंट कहिए, यहाँ पर हायर किया गया गौरव सेनानी के 8वें स्थापना दिवस के लिए। और सामने आप देहरादून के अन्य विभिन्न संगठनों के कार्यक्रम होगा, अध्यक्ष लगाइए जो साहिवान के आए हुए हैं, कृपया आगे आकर और वही आगे स्थान ग्रहण करें और सेनानी अपना कैंप नाम, या फिर स्थान अपनी जगह का जहाँ के अध्यक्ष नोटिस कोई देना चाहता है कृपया आगे बताने बढ़िए। का कष्ट करें। इस प्रकार से बैठने की व्यवस्था दोनों तरफ फिल्माइए। तत्पश्चात एसोसिएशन में नए सदस्यों का स्वागत संगठनों के अध्यक्षों द्वारा। तो जैसा कि आप मंच पे देख पा रहे हैं पुष्कर सिंह साहब और उसके बाद की रूपरेखा सभी लोग आते हुए और इसी प्रकार से ये बैठे भोजन ग्रहण करेंगे। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे सैनिक भाई सैन्य परंपरा को जागृत रखते हुए कृपया उस दौरान भगदड़ न मचाएं, सभी को आराम से, और वीर नारियों या बुजुर्गों को या जो 80 साल 75 साल से ऊपर के हैं, अवार्डीज हैं और रिस्पेक्टेड हैं हमारे, उन्हें प्राप्त और फ्रंट लाइन में अवार्डेड लोगों को, बड़े बुजुर्गों को और बाकी संगठन के आप देख पा रहे हैं इस प्रकार कोर कमेटी के रामेश्वर राणा साहब, ये देखिए जैसे रामेश्वर राणा साहब 7 गढ़वाल 5 गढ़वाल के रिटायर हैं, तो ये एक ड्रेस कोड है तकरीबन सफेद रंग की कमीज। और मैं जितने अभी लोग आपको इधर दिखाइए सभी कोर कमेटी के सदस्य हैं और बंदोबस्ती कार्रवाई और सामने अध्यक्ष साहब गिरीश जोशी सचिव मंच कृपया ध्यान दें। आगे की कार्रवाई आपको सभी अध्यक्ष सभी संगठनों के जो गौरव सेनानी के कामों की ये कुछ हाइलाइट्स आप इस बैनर पर देख रहे हैं। समाज हो या सैनिकों का अधिकार हो, पे पेंशन हो, यानी कि आपके अधिकार और सम्मान की लड़ाई, और उत्तराखंड के लिए इस देवभूमि, ये हमारी जगत जननी माता है हमारी, इसके सम्मान के लिए जो भी संभव प्रयास होता है उसे गौरव सेनानी संगठन भरपूर सहयोग देता है। उसी की एक झलक इस तस्वीर में आपको देखने को मिल रही है। माता बहनें वीर नारियां हैं, तो एक वीर नारी अशोक चक्रा शहीद गजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी यहाँ पर है, उनसे जानना चाहेंगे। हाँ, विनीता देवी से जानना चाहेंगे कि उनके पति गजेंद्र सिंह जिनका मेमोरियल गणेशपुर में है, आपको विशिष्ट अतिथियों के साथ सम्मानित हुए, यानी कि शांति काल का सबसे बड़ा अवार्ड अशोक चक्र ही होता है। अशोक चक्र उनको मुंबई हमले में मिला, तो मैं से थोड़ा जानना चाहते कि हिंदुओं के प्रति, मुस्लिमों के प्रति और संगठन के प्रति आप कहना चाहते हैं। आप सभी गौरव सेनानी संगठन का शहीद गजेंद्र सिंह अशोक चक्र और बॉम्बे ऑपरेशन फ्लैग कैमरा ऑपरेशन में मेरे रिजल्ट कृपया एक बार फिर से ध्यान दें। यदि इस सभागार में कोई धर्म गुरु जी उपलब्ध हैं, ये मेरे चैनल पर भी है, अभी प्रोग्राम में बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए विनीता दीदी जी ने बताया, तो आप परिहार विजय पथ पर हर साल के, पिछले साल हो या इस साल के, और आप और आपके बहू ने भी तो वहाँ पर फाइट की है, वो
सब उपलब्ध है, जिसे मैं बैकग्राउंड में लगा दूंगा ताकि भाई को जानने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आप सम्मानित है। चलिए, जय हिंद। आगे मैं सेतु से मिलाना चाह रहा हूँ, जो कि चमोली गौरव सेनानी संगठन से संगठन के पदाधिकारी व समस्त सदस्यगण रिटायर है और से फौजी नाम से ठीक 8 वर्ष पूर्व बनाते हैं अगेंस्ट ऑफ करप्शन। प्रोधाओं को लगा हो रहा आप देखते हैं कि हमें सैन्य जीवन के बाद साथ ही उनके जब हम सिविल जीवन में आते हैं गौरव सेनानी संगठन के तो हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभाग कई कार्य हमारे जो सिविल जीवन में किए जाने हैं उन्हें करने में और आर्मी के कार्य प्रणाली में फर्क होता है। इसी फर्क को मिटाने के लिए 2016 में हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री महावीर सिंह राणा जी, पूर्ण विश्वास था, सचिव श्री गिरीश जोशी जी द्वारा संगठित हो गए हैं, मंथन किया गया कि क्यों ना हम एक संगठन का निर्माण करें जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक, रहेगा कि भूतपूर्व में जो है अर्धसैनिक समस्त लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छाते के नीचे, कैनोपी के नीचे ला करके और उसकी समस्याओं का निराकरण, जो समस्याएं हमारे स्तर से की जा सकती हैं और जो समस्याएं प्रशासन के स्तर से की जानी हैं उन्हें प्रशासन के समझ लाया जाए। उस मातृभूमि से बंधुओं, जिसका दर्द आपको हमको है, जब एक सैनिक उसका अपमान न करे, रिटायर होता है उसकी उम्र 35 साल से 50 साल के बीच होती है। योर प्रोफेशन 35 साल और 50 साल के बीच रिटायर होने के बाद उसकी या तो 15-17 साल की सेवा या 30 साल की सेवा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, किसी के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत है, किसी के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत है और किसी को अपने बच्चों को शादी ब्याह करवाना है। इन सब के लिए उस उम्र में आदमी हमारे सेना से रिटायर हो जाता है, उसके सामने एक समस्या आन पड़ती है स्वयं के रोजगार के लिए और बच्चों के रोजगार के लिए। इसी कड़ी में हमारे पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि हम जो एक संगठित क्षेत्र था उसको संगठन के रूप में उत्पन्न किया जाए, पैदा किया जाए, उसको प्रशासन के समक्ष जीवंत किया जाए। इसी कड़ी में महावीर सिंह राणा जी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं और गिरीश जोशी जी की समस्त टीम, जिनमें कि राठौड़ साहब, कंडारी साहब, इन सभी ने मिलकर हम सभी को जगाया और आज 8 साल के बाद अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संगठन को, जो हमारा अपना संगठन है, इसको किसी तरह से पार लगाएं, किसी तरह से ऊपर उठाएं। बंधुओं, समुद्र से नाव को तो हमारे पदाधिकारी किनारे ले आए हैं, किनारे पे छिकोले न खाए, इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं पदाधिकारियों के लिए कहना चाहूँगा कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम होगा। अगर दिल में आग और हौसले बुलंद हो, अखबार वाला भी कलाम होगा। इसी के साथ मैं मंच का संचालन संगठन के सचिव श्री गिरीश जोशी जी को सुपुर्द करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद जी। लोकतंत्र का देश है, संख्या बहुत जरूरी है, संघीय शक्ति भी उसे कहते हैं। इसलिए सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन संगठन हमेशा बना रहेगा। कौन किस पार्टी का, वो बात की बातें हैं। सबसे पहले आप सैनिक हैं, भारतीय सेना के हैं, उसके बाद आप अपने क्षेत्र के हैं, क्षेत्र के बाद आप मातृभूमि। इसलिए जहाँ गई हो सभी मिलकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। स्थापना दिवस का कार्यक्रम शुरू होना जा रहा है और बने रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।